इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल के स्रोत थे। ऐतिहासिक काल के स्रोतों के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो ऐतिहासिक काल के दो स्रोतों के बारे में हमने जान लिया था। ऐतिहासिक काल के टोटल मिला के 3 स्रोत थे। नंबर 1 पे था पुरातात्विक स्रोत। कौन से थे? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत थे, इसमें हमने 2 भागों में बांट के पढ़ा था। एक था सिक्के और दूसरा था अभिलेख। दूसरा था हमारे यहाँ विदेशी यात्री। कौन सा था? विदेशी यात्री। तो विदेशी यात्रियों को भी हमने कितने प्रकार से पढ़ा था? 3 प्रकार के, क्योंकि एक थे यूनानी, दूसरे थे चीनी यात्री और तीसरे थे अरबी यात्री। इसके बाद में तीसरा है साहित्यिक ग्रंथ। कहने का मतलब है साहित्यिक ग्रंथ हो गया या ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया या फिर केवल ग्रंथ मान लीजिए। अब हमारा आज का टॉपिक है साहित्यिक ग्रंथ। आज का टॉपिक है हमारा साहित्यिक ग्रंथ। तो साहित्यिक ग्रंथ है, साहित्यिक ग्रंथ के बारे में हमें पढ़ना है। साहित्यिक ग्रंथ क्या होता है, किसे कहते हैं? कहने का मतलब है ये धर्मों से संबंधित भी होता है, बिना धर्मों से संबंधित भी होते हैं। ग्रंथों के बारे में हमें जानना है। तो ग्रंथ प्रमुख होते हैं, उनके बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास ग्रंथ हैं, ग्रंथों को सबसे पहले एक चीज देखिए, हम इनको 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक हो कितने भागों बांटते हैं? 2 भागों बांटते हैं। नंबर 1 पहला भाग आता है यहाँ। जो पहला भाग है यह किसी धर्म से संबंधित ग्रंथ होते हैं, इनको धार्मिक ग्रंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धार्मिक ग्रंथ बोलते हैं। कहने का मतलब धार्मिक ग्रंथ हो गए किसी धर्म से संबंधित, तो उनको धार्मिक ग्रंथ कहा जाता है। दूसरा हो गया गैर धार्मिक ग्रंथ। कहने का मतलब यह किसी धर्म से संबंधित नहीं होते हैं, इन्हें कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, कोई व्यक्ति देख सुन सकता है। तो इन दोनों में अंतर होता है। अब शुरुआत में हम सबसे पहले देखते हैं धार्मिक गैर धार्मिक ग्रंथ। तो गैर धार्मिक ग्रंथ का मतलब होता है कि वे ग्रंथ जो किसी धर्म से संबंधित, जैसे मान के चलिए धर्म से संबंधित नहीं हो, उनको क्या बोलते हैं? गैर धार्मिक ग्रंथ बोलते हैं। गैर धार्मिक ग्रंथों में 2-3 किताबों के नाम आप मान के चलिए पढ़ लीजिए। जैसे कि हो गया पंचतंत्र, हो गया पंचतंत्र की कहानियां पढ़नी। अब पंचतंत्र की कहानियां हैं तो पंचतंत्र किसी धर्म से संबंधित नहीं है। दूसरा हो गया अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र है वो भी किसी से संबंधित नहीं है, किसी भी धर्म से संबंधित है, उसको हम इजीली पढ़ सकते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, ये क्या है? किसी भी धर्म से संबंधित किताबें नहीं है, इनको कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये हो गया गैर धार्मिक। एक तरफ आता है धार्मिक। जो धार्मिक ग्रंथ हैं, तो धार्मिकता का मतलब है कि हम किसी धर्म से संबंधित ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। तो धर्म से संबंधित ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम किसी धर्म को पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं ब्राह्मण धर्म। जो धर्म थे 2 भागों में बांट गए थे, एक तो ब्राह्मण था और दूसरा था गैर ब्राह्मण। कौन सा था? गैर ब्राह्मण। अब ब्राह्मण शब्द है, वो ब्राह्मण शब्द है एक धर्म से संबंधित है, उस धर्म का नाम है हिंदू धर्म। कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म है और गैर ब्राह्मण धर्म है। कहने का मतलब ब्राह्मण धर्म है या ब्राह्मण शब्द है वो केवल हिंदू धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म के अलावा किसी भी धर्म में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ब्राह्मण का मतलब होता था श्रेष्ठ। पहले से भी मानते थे ब्राह्मण का मतलब श्रेष्ठ होता है। कहने का मतलब है किसी चीज का ज्ञाता। अब ज्ञाता का मतलब है कि पहले जब धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो पहले शुरुआत में कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था जिसको हिंदू धर्म बोलते हैं, सनातन धर्म बोलते हैं। और सनातन धर्म के बारे में जो ज्ञाता था उसको क्या बोलते थे? ब्राह्मण। क्योंकि सनातन धर्म की केवल एक किताब नहीं थी। अब यहाँ हमें धर्म नहीं पढ़ना है, धर्म से संबंधित किताबों के बारे में जानना है। तो हिंदू धर्म के था या सनातन धर्म था, इससे संबंधित हमें किताबें पढ़नी है और इन किताबों का जो ज्ञाता होगा वो क्या कहलाएगा? ब्राह्मण कहलाएगा। तो एक हो गया ब्राह्मण धर्म। और गैर ब्राह्मण धर्म का मतलब हो गया इसमें 2-3 कई बाकी जब धर्म, जैसे मान के बौद्ध धर्म हो गया। बौद्ध धर्म कहां से आया? तो बौद्ध धर्म हो गया। इसके बाद में बौद्ध का जैन धर्म हो गया। इसके बाद में इस्लाम धर्म हो गया। इसके बाद में पारसी धर्म हो गया। इसके बाद में सिख धर्म हो गया। सिख धर्म, ठीक है। अब इसके बाद में और कौन सा धर्म रह गया? ईसाई धर्म रह गया। ये टोटल मिला के धर्म हो गए। अब ये धर्म थे, इन धर्मों का मतलब है कि यह गैर ब्राह्मण धर्म है, यानी कि हिंदू धर्म से अलग है। अब इसमें आएंगे आपको शैव धर्म मिलेगा, वैष्णव धर्म मिलेगा, तो वो भी अलग मिलेंगे, लेकिन प्रमुख धर्म होते हैं यही है। आज के समय पर 7 धर्म प्रमुख है, तो 7 धर्मों में 6 धर्म है वो गैर ब्राह्मण में आते हैं, क्योंकि गैर ब्राह्मण का मतलब है कि वो किसी हिंदू धर्म से अलग है। तो एक आता है हिंदू धर्म से संबंधित। तो हमें शुरुआत में केवल 2-3 ही धर्म थे, 2-3 धर्मों के अलावा कुछ नहीं था, और हमें यहाँ धर्मों से संबंधित किताबें पढ़नी है, ना कि हमें किसी धर्म के बारे में पढ़ना है। किस धर्म से संबंधित हमें कुछ नहीं जानना है, केवल किताबों के बारे में। तो सबसे पहले हम हिंदू धर्म को जानते हैं। हिंदू धर्म को जानते हैं तो हिंदू धर्म में अगर हम आप पढ़ोगे तो हिंदू धर्म में सबसे पहले आप पढ़ोगे वेद, क्योंकि देखो वेद से ही शुरुआत होती है। सबसे प्रमुख वेद है ऋग्वेद। शुरुआत में 3 वेद थे, इनको त्रिवेदीय कहा जाता था। तो अब मान के एक चौथा वेद लिखा गया बाद में,
तो वेद हो गए। वेद, अब वेद हो गए तो वेद के बाद में उपवेद आते हैं, क्योंकि वेद को समझने के लिए उपवेद हो गए। अब उपवेद मतलब जो वेद का ज्ञाता होगा वो भी पढ़ना पड़ेगा, उपवेद का ज्ञाता होगा वो भी पढ़ना पड़ेगा, इन सभी के एक ब्राह्मण ग्रंथ है वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब पढ़े, किसी का दो भी हैं। इसके बाद में आरण्यक हो गए, पुराण हो गए, वेदांग हो गए, महाभारत हो गई, रामायण हो गए। कहने का मतलब है ये सभी हैं इन धर्मों से संबंधित हैं। तो इन धर्मों में हम धीमे धीमे करके पढ़ेंगे और शुरुआत करते हैं हम लोग वेद से। कहां से शुरुआत करते हैं? वेद से। अब मान के चलिए, अब हम वेद से शुरुआत करते हैं। तो वेद हैं हमारे हिंदू धर्म के प्रमुख हैं, क्योंकि शुरुआत हुआ था वेदों से। हमने अभी पिछली क्लास में अभी पढ़ा था हमने, तो पिछली क्लासें निकल के गई हैं, तो वैदिक सभ्यता पढ़ती है। वैदिक सभ्यता मतलब वेदों की सभ्यता। जिस समय पर वेदों की रचना की गई थी उसको क्या कहते थे? वेद, मतलब वैदिक सभ्यता कहते थे। तो वेदों की हम शुरुआत करेंगे तो सबसे हमारी प्रमुख किताबें हैं वेद हैं। तो शुरुआत में ये वेद 3 थे, लेकिन चौथा वेद लिखा गया था तो 4 वेद हो गए। टोटल मिलाकर के कुल वेद हैं 4। तो 4 वेद हैं, और 4 वेदों में सबसे पहला वेद है, इसको कहते हैं ऋग्वेद। कौन सा कहते हैं? ऋग्वेद। दूसरा है ऋग्वेद के बाद में दूसरा कौन सा है? सामवेद। कौन सा है? सामवेद। तीसरा है यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। और चौथा है अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद का मतलब है, अब मान के चलिए कि चारों अथर्ववेद लिखा गया था उस समय महाजनपद काल शुरू हो गया था। ये दोनों तब ये लिखे गए थे, तब महाजनपद काल नहीं था, शहरीकरण शुरू नहीं हुआ था। लेकिन अथर्ववेद लिखा गया तब तक शहरीकरण शुरू हो गया था। अब ऋग्वेद लिखा गया था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मात्रा में ऋचाओं की संख्या है। ऋचाओं का संख्या मतलब होता है श्लोकों की संख्या है, और श्लोकों की संख्या सबसे अधिक जहां होती है वह ऋचाओं के कारण उसको ऋचाएं कहते हैं। और ऋचाओं के कारण इसको क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। और दूसरा है सामवेद। सामवेद है, ये संगीत से संबंधित है। संगीत का मतलब है कि जो हम गाने वगैरह देखते हैं, इस सामवेद बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सीखने में या समझने में थोड़ा टफ है, बाकी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी का मतलब संगीत से संबंधित है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सामवेद कहा जाता है। अगला आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद है धनुष और यज्ञ वगैरह से संबंधित होता है, इसको यजुर्वेद कहा जाता है। क्योंकि आप मान के चलिए युद्ध से संबंधित हो गया, युद्ध, अब युद्ध मान के चलिए क्या होगा? युद्ध से पहले सब क्या कराते थे? यज्ञ वगैरह कराते थे। मैंने आपको युद्ध के बारे में पढ़ाया था, युद्ध से संबंधित यज्ञ कराते थे। तो ये किससे संबंधित है? युद्ध और यज्ञ से संबंधित है। दूसरा था अथर्ववेद, और अथर्ववेद है वो जादू टोटका वगैरह, टोने टोटका वगैरह उनसे संबंधित है। तो ये आपके हैं क्या है? वेद हैं। अगर वेदों को देखेंगे तो वेद 4 होते हैं, ये मैंने आपके सामने लिख दिए। लेकिन एक अगला कहा जाता है कि 5वां वेद पुराण होता है, पुराणों को क्या कहा जाता है? 5वां वेद कहा जाता है। अब वेदों को देखेंगे तो वेदों की रचना किसने की? देखो, अब हम किताबों के बारे में पढ़ेंगे तो किताबों के बारे में हमें ये भी पढ़ना है कि रचना कहाँ किसने की थी, कहां से आई थी, इसका उद्देश्य क्या था, ये भी तो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वेदों को समझते हैं कि वेदों की रचना किसने किया था, और वेदों से हम लोग शुरुआत करते हैं। जो वेद थे, वेदों की संख्या कुल मिलाकर के 4 है। कितनी है वेदों की संख्या? वेदों की संख्या 4 है, और 4 वेदों में सबसे प्रमुख वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है, इसमें ऋचाओं की संख्या है, इसमें 10 मंडल हैं। तो कहा जाता है कि 5वां वेद पुराण है। जो वेदों की रचना थी वो किसी मानव ने नहीं की थी। कहने का मतलब है वेदों को जो लिखा था वो किसी मानव ने लिखा था, कहते हैं ये भगवान ने लिखा था। अब भगवान ने लिखा था तो इसकी रचना किसी व्यक्ति ने नहीं की, तो कहा जाता है कि इसकी रचना अपौरुषीय कहा जाता है, अपौरुषीय कहा जाता है। कहने का मतलब है कि इसके लेखक हैं वो किसी कोई व्यक्ति नहीं है। अब पुरुषों कहलाने का मतलब है कि किसी व्यक्ति के द्वारा इनको नहीं लिखा गया है, इसकी रचना केवल भगवान ने की है। अब इनका क्या कहता है? इनका संकलन किया था। संकलन का मतलब है कि इनको इकट्ठा कर लिया, धीमे धीमे करके इनका ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद में इनको इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करना किया था वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। क्या नाम था उसका? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने इनका संकलन किया, और संकलन करने के बाद में इनको लोगों के समझने योग्य बनाया, और लोगों के समझने योग्य बनाने के बाद में इनको धीमे धीमे करके लोगों के समझाया और लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जो शुरुआत में 3 वेद थे तो उनको त्रैवेदीय कहा जाता है। शुरुआत में 3 वेद थे, तो 3 वेद थे, और चौथा वेद बहुत बाद में लिखा गया था। चौथा वेद लिखने में इनको 400 से 500 साल का समय लगा था। तो 400 से 500 साल बाद चौथा वेद लिखा गया था। तो इसलिए 3 वेद थे, इनको क्या कहा जाता था? वेद त्रयी कहा जाता है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अब चौथा वेद उसमें मिल गया था 400-500 साल बाद, तो ये क्या है? 4 वेद कहलाते, और चौथा वेद था अथर्ववेद। इससे संबंधित अगर प्रश्न आता है तो हमारा चौथा वेद है, सबसे अंतिम वेद का नाम क्या है? तो वह अथर्ववेद। और अथर्ववेद किससे संबंधित है? टोटका, जादू टोने वगैरह से संबंधित है। तो अब हम देखेंगे जो वेद होते हैं, तो वेदों को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो वेदों को समझने के लिए सबसे पहले आता है कि वेद कितने हैं। तो सबसे पहले वेद हो गया। अब वेद आपने समझ लिया तो इसलिए वेद का ज्ञाता भी होगा। क्या होगा? वेद का ज्ञाता। इसको वेद ज्ञाता बोलते हैं, वेद का ज्ञाता भी हो गया।
अब प्रत्येक वेद को समझने के लिए उसका एक एक उपवेद उपवेद भी है। क्या है? उपवेद। अब उपवेद अब कितने लिखा है समझ के, वेद को उपवेद लिखा तो उपवेद का भी ज्ञाता होगा, तो यहाँ उपवेद ज्ञाता हो गया, उपवेद का ज्ञाता हो गया। और उपवेद के बाद में भी इनके ब्राह्मण ग्रंथ है, किसी का एक ब्राह्मण ग्रंथ है और किसी के दो ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब होता है कि इनको समझाने के लिए, आपने देखा होगा कि गीता भगवत गीता है बहुत बड़ी है, उसका सार बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन उसको समझाने के लिए एक छोटे तरीके से पेश कर दिया गया, इसको क्या कहते हैं? भगवत गीता कहते हैं। तो अब हम मान के चलिए सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के बारे में हम समझते हैं। तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बारे में कहें कि जिसमें सबसे अधिक संख्या ऋचाओं की थी, और ऋचाओं की संख्या के बारे में या ऋचाओं की संख्या अधिक होने के बाद में इसको क्या कहा? ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं, 10 भाग हैं, ये मान के चलिए इसमें 10 चैप्टर हैं, प्रत्येक बुक में चैप्टर होते हैं, इसी तरीके से इसमें भी चैप्टर हैं और प्रत्येक चैप्टर को मंडल कहा गया है। अब मान के चलिए इसमें 10 चैप्टर हैं, तो कितने मंडल हुए? 10 मंडल हो गए। इसके बाद में यहाँ अनेक मंत्र हैं और अनेक मंत्रों में से एक मंत्र बहुत फेमस है, इसको कहते हैं गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र होता है सूर्य देवता के लिए होता है, और सूर्य देवता मतलब गायत्री मंत्र का मतलब ओम भूर्भुवः स्वः, ये वाला मंत्र है किसके लिए? सूर्य देवता के लिए। और किस वेद से लिया गया? ऋग्वेद में। सबसे पहले शूद्र शब्द की जो प्रयोग किया गया था, या शूद्र शब्द का जहां प्रयोग किया था वो ऋग्वेद में किया गया था। और ऋग्वेद में सबसे अच्छी चीज ये थी कि यहाँ कोई जातिवाद नहीं था, आपकी वर्ण व्यवस्था थी वो आपके कर्म के अनुसार थी, ना कि आपकी जाति के अनुसार। आपके वंशानुगत नहीं थी, जो आप कर्म करोगे उसके अनुसार आपकी क्या होगी? जातीय व्यवस्था होगी। तो ऋग्वेद का सिस्टम ये था। अब इसके बाद में दूसरा आया था सामवेद। दूसरा कौन सा है? सामवेद। जो सामवेद है, सामवेद संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। इसको थोड़ा सा समझना कठिन है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद में आता है नंबर 3 पे आता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद आता है, यजुर्वेद है वो यज्ञ से और युद्ध से संबंधित है। और नंबर 4 पे आता है अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद कैसे है? जादू टोटका वशीकरण से संबंधित है। और उसके बाद में कहा जाता है कि अथर्ववेद ही एक ऐसी चीज है जिसमें मेडिकल साइंस के बारे में बताया गया है। मेडिकल साइंस का मतलब होता है अथर्ववेद में ही आपको मेडिकल के बारे में, साइंस के बारे में, मेडिसिन के बारे में बताया गया है। इसमें अंधविश्वास है, और इसी में कहा गया था, अथर्ववेद में ही कहा गया था कि जब संस्कृत सिखाने के लिए निकले थे गौतम राहुगण, तो पटना को श्रापित कर दिया था। क्या कर दिया था? पटना को श्रापित कर दिया था। तो वहां उसी में कहा था कि पटना अछूतों की भूमि। ऐसा नहीं है, मतलब एक अलग बात है, जो किताब में लिखा था वो हम आपको बता रहे हैं, ऐसा है कि नहीं है वो अलग चीज है। तो यहाँ अथर्ववेद है क्योंकि इसमें क्या है? जादू टोटका वगैरह और वशीकरण वगैरह है। तो वशीकरण मतलब है अंधविश्वास, और जहां अंधविश्वास अगर फैल गया एक बार तो वहां लोग बहुत जल्दी अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं, इसीलिए यहाँ क्या है? अंधविश्वास के कारण अथर्ववेद कहता है। अब ऋग्वेद हो गया। अब ऋग्वेद हो गया, जितने भी वेद हैं अब वेदों के ज्ञाता होंगे। भाई वेद लिख दिए, अब वेद थे, अब वेदों के ज्ञाता कौन होगा? तो वेदों का ज्ञाता होगा, वेदों के बारे में समझाएगा, उसको क्या कहेंगे? वेदों के ज्ञाता। अब ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद को के ज्ञाता थे होता। कौन थे? होता। जो होता होते थे इनको ब्राह्मण कहा जाता, जो ऋग्वेद के ज्ञाता होते थे उस समय पर ये क्या करते थे? हवन वगैरह कराया करते थे, सबसे अधिक मात्रा पूजा पाठ कराया जाते थे, पुरोहित का कार्य करते थे, उनको होता बुलाया था। तो वो क्या होते थे? सबसे पहले इनके ऋग्वेद के ज्ञाता हुए। और ऋग्वेद को समझने के लिए एक उपवेद बनाया गया था, और उपवेद का मतलब हो गया आयुर्वेद। क्या हो गया था? आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है? ऋग्वेद का एक उपवेद है, और इसके आयुर्वेद है जो इसके जो ज्ञाता थे आयुर्वेद के, जो उपवेद है क्या है? आयुर्वेद क्या है? उपवेद। किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। और ये इसके जो ज्ञाता थे उनका नाम है प्रजापति। क्या नाम है? प्रजापति। अब प्रजापति इसके ज्ञाता हो गए। अब प्रजापति के बाद में इनको समझने के लिए एक इनका ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया, ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया था। तो इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक का नाम है ऐतरेय और दूसरा नाम है कास्तिकीय। क्या नाम है? ऐतरेय और कास्तिकीय। कास्तिकीय इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अगला आता है सामवेद। सामवेद का मतलब है कि सामवेद किससे संबंधित था? संगीत से संबंधित था। और जो इसके जो ज्ञाता थे सामवेद के, उनका नाम था उद्गाथा। क्या नाम था? उद्गाथा। उद्गाथा इसके ज्ञाता थे। अब इसके बाद में जैसे इसका उपवेद है तो इसका भी उपवेद होगा, और इसके उपवेद का नाम था गंधर्व वेद, क्योंकि सामवेद में सबसे अधिक क्या है? गान, नाच गाने के बारे में बताया जाता है, और गंधर्व वेद में भी क्या है? नाच गाने के बारे में बताया जाता है। तो गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद का मतलब है कि इसमें नाच गाने के बारे में बताया गया था। और इसके भी उपवेद के ज्ञाता कौन थे? नारद ऋषि, जो नारद मुनि थे, नारद इसको उपज्ञाता थे। और इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है समझने के लिए, उसका नाम है पंचविश। क्या नाम है?
पंचविश। अब मान के चलिए ये आपका कंप्लीट ये हो गया। अब गंधर्व वेद के नारद थे, अब आप समझ सकते हो नारद संगीत प्रेमी थे, संगीत प्रेमी तो गंधर्व वेद के कौन थे? जो गंधर्व वेद के क्या थे? ज्ञाता थे। गंधर्व वेद क्या है? सामवेद का उपवेद है। अगला आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञ और युद्ध से संबंधित है। अब इसके जो ज्ञाता थे उनका नाम था अधर्व्यू। क्या नाम था? अधर्व्यू। जो अधर्व्यू थे, अधर्व्यू इनके ज्ञाता थे, और अधर्व्यू ज्ञाता के बारे में कहा जाता है कि यह सबसे प्रमुख है कि युद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है? युद्ध से। और जब युद्ध होता है, युद्ध में उस समय तोप बंदूकें तो थी नहीं भाई, तोप बंदूक जो भी थे, मिसाइल वगैरह नहीं थी, तो उस समय किसका प्रयोग होता था? धनुष का प्रयोग होता था। तो इसलिए कहा जाता है कि इसके ज्ञाता जो इसका उपवेद है वो धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। और धनुर्वेद का मतलब है कि धनुष से संबंधित हो गया। और इसके धनुर्वेद के जो उपवेद के ज्ञाता थे उनका नाम था विश्वामित्र। क्या नाम था? विश्वामित्र। विश्वामित्र थे इसके क्या था? उपवेद के ज्ञाता थे। अब इसके भी क्या है? दो हैं, इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसको समझने के दो ब्राह्मण ग्रंथ नाम है तैत्तरीय और शतपथ। क्या नाम है? तैत्तरीय और शतपथ। तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ, यही ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। अगला आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में कहा जाता है कि अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद था, और इसके जो ज्ञाता थे वो ब्रह्मा थे। कौन थे? ब्रह्मा। जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी इसके ज्ञाता थे। और इसके बाद में शिल्पवेद इसका उपवेद है। क्या है? शिल्पवेद इसका उपवेद है। शिल्पवेद का मतलब वो शिल्पकारी करना, कहने का मतलब है कलाकारी करना, किसी चीज को बनाना। और शिल्पवेद का जो शिल्पवेद का काम कौन जाता है उसको किसको कहते हैं भाई? अभी भी आपको देखा होगा कि कोई फैक्ट्री कंपनियां बनाई जाती हैं तो वहां एक पूजा की जाती है एक देवता की, नाम है उसका विश्वकर्मा। क्या नाम है? विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा थे। विश्वकर्मा इसके कौन बनाए गए थे? कौन थे? विश्वकर्मा बनाए नहीं गए थे ऑलरेडी। जो उपवेद था उसके ज्ञाता कौन थे? विश्वकर्मा थे। और इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ का नाम था उसका गौपथ। क्या था? गोपथ। आधुनिक समय पर हम लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते, हम इन चीजों को नहीं समझते हैं। अभी हम लोग कहते हैं कि पूरे विश्व में 100, 101, 2 करोड़, 100 से करोड़ से अधिक ज्यादा हिंदू हैं। लेकिन हिंदू होने का मतलब क्या है? अगर आप देखा जाए तो केवल 2 लाख या 1 लाख हिंदू ही दिखा दीजिए, आपको नहीं मिलेंगे ढूंढने से। क्योंकि एक हिंदू घर में पैदा होना ही हिंदू नहीं होता। हम जो हमारी किताबें हैं, हमारी संस्कृति है, जिसको हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, वो हमें नहीं आती तब तक हम हिंदू नहीं है। हमारी संस्कृति में सबसे पहले वेदों से शुरुआत हुआ था, लेकिन हम वेदों के बारे में जानते नहीं। हमें यही नहीं पता कितने वेद हैं। वेदों के बाद में वेदों के ज्ञाता कौन है हमें यही नहीं पता। उनके उपवेद भी है, उनके बारे में नहीं पता। उनके ज्ञाता कौन है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ये होते क्या है, व्यक्ति को ये तक नहीं पता है। ये इस चीजों पे हम लोग इन चीजों से भटक रहे हैं। लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे तो इसमें क्या है? चार वेद है। इससे संबंधित कई बार आता है। सबसे प्राचीन वेद का नाम बताइए, तो प्राचीन वेद कौन सा हो गया? ऋग्वेद हो गया। सबसे न्यू मतलब नवीन जो वेद है उसके बारे में बताइए, तो कौन सा हो गया? अथर्ववेद हो गया। अथर्ववेद कब लिखा गया था? जब महाजनपद काल आ गया था। तो महाजनपद काल शुरू हो रहा था, मतलब ऐतिहासिक काल चल रहा था, तब लिखा गया था। लेकिन जब ये तीनों लिखे गए थे ना, तो तीनों के समय पर शहरीकरण नहीं था, या जंगल में लिखे गए थे, इसलिए ये तीनों आरण्यक में भी आते हैं। और अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जो आरण्यक में नहीं आता है। सबसे अंतिम वेद है वो अथर्ववेद है। अगर कभी प्रश्न आता है कि युद्ध या यज्ञ से संबंधित वेद के बारे में बताइए, तो युद्ध या यज्ञ से संबंधित जो वेद है उसका नाम है यजुर्वेद। और यजुर्वेद के लेखक कौन है? यजुर्वेद के ज्ञाता कौन है? अथर्ववेद। इसका उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। धनुर्वेद मतलब उपवेद के ज्ञाता कौन है? तो विश्वामित्र। और इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ का ज्ञाता, ब्राह्मण ग्रंथ कौन से? तैत्तरीय और शतपथ। ये आपके हो गए कंप्लीट। वेदों के बारे में वेद हो गए। अब वेद जब लिखे गए थे तो मैंने आपको बताया था कि ये 3 वेद लिखे गए थे, उस समय आरण्यक थे। क्या थे? आरण्यक थे। और ये आरण्यक नहीं थे। तो अगला हमारा टॉपिक आता है आरण्यक। आरण्यक क्या है हमें ये समझना है। आरण्यक के बारे में हम डिटेल से समझते हैं। अगला आता है आरण्यक। आरण्यक है, आरण्यक के बारे में जानेंगे। आरण्यक किसे कहते हैं? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो किताबें जंगल में लिखी जाए उसको क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं। और तीनों वेद कहाँ लिखे गए थे? जंगल में लिखे गए थे। तो तीनों वेद किस में आएंगे? आरण्यक में आएंगे। अब इसके बाद में अथर्ववेद को जंगल में नहीं लिखा गया था, तो क्या वो आरण्यक में आएगा? नहीं आएगा। क्योंकि तो उस समय क्या था? नगरीकरण शुरू हो गया था। महाजनपद काल आ गया तो नगरीकरण शुरू हो गया था। और नगरीकरण जब आया था तो शहर में बैठ के या किसी बिल्डिंग में बैठ के या किसी भवन में बैठ करके उस वेद को लिखा गया होगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं कि वो आरण्यक की श्रेणी में नहीं आता है। तो आरण्यक का मतलब क्या आता है? जो किताब जंगल में लिखी हो, जंगल में लिखी किताब। कब? जंगल में लिखी किताब को क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जो किताब कहां लिखी जाए? जंगल में लिखी जाए, उसको आरण्यक कहा जाएगा। इसके बाद में अगला आता है वेदांग।
वेदांग का मतलब होता है वेदों के अंग, मतलब मान के चलिए वेदों के अंग हैं, तो वेदांग है, वेदांग 6 हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांग 6 हैं। और वेदांग 6 के लिए एक ट्रिक है, व्याजो, निसी और कच्छ। ठीक है, अब मान के चलिए ये ट्रिक है, तो ये 6 हो गए। तो व्या का मतलब होता है व्याकरण। क्या हो गया? व्याकरण। ज्यो का मतलब हो गया ज्योतिष। व्या का मतलब व्याकरण, ज्यो का मतलब ज्योतिष। अगला है ने का मतलब निरुक्त शास्त्र। क्या है? निरुक्त शास्त्र, निरुक्त शास्त्र। और सी का मतलब शिक्षा, ये शिक्षा शास्त्र बोलते हैं इसको। क का मतलब कल्प शास्त्र। क्या कहते हैं? कल्प शास्त्र। और उसका मतलब छंद हो गया। ठीक है, कल्प शास्त्र और छंद हो गया। अब ये आप अगर देखोगे तो ये हमें किससे संबंधित है? व्याकरण आता है, हिंदी में आता है। और व्याकरण मतलब व्याकरण से हमें हिंदी भाषा ही क्या इजी बनती है। तो व्याकरण को अगर देखा जाए तो इन सबके लेखक भी होते हैं। अगर व्याकरण है तो व्याकरण से ही द्वारा हम अपनी वर्तनी को शुद्ध किया जाता है। हमारे जो बोलने का तरीका है या व्याकरण वगैरह होती है, इससे ही हमारी वर्तनी शुद्ध होती है। हमें कहाँ किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, किस तरीके का जो सेंटेंस हमें बनाना चाहिए, हम किस में सीखते हैं? व्याकरण में सीखते हैं। हिंदी में सीखना है तो व्याकरण बोलेंगे, इंग्लिश में सीखना है तो ग्रामर बोलेंगे। लेकिन वो अपनी भाषा के लिए क्या है? व्याकरण है। भाषा का क्या है? उसमें सेंटेंस बनाना या भाषा को तरीके से सीखा जाता है। तो व्याकरण की एक सबसे प्रसिद्ध किताब है, व्याकरण की सबसे प्रसिद्ध किताब का नाम है अष्टाध्यायी। कौन सी? क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किताब है। अष्टाध्यायी किताब के लेखक कौन है? पाणिनि। क्या नाम है इनका? पाणिनि इनके लेखक हैं अष्टाध्यायी के। ठीक है, अगर इसके बाद में अगला आता है ज्योतिषी। तो ज्योतिष की किताब है, उसका नाम है बृहद संहिता। क्या नाम है? बृहद संहिता। और बृहद संहिता के लेखक हैं ब्रह्ममीर। क्या नाम है? बृहद संहिता। बृहद संहिता के लेखक है ब्रह्ममीर। कहने का मतलब इसमें ज्योतिष के बारे में बताया गया है। ज्योतिष के बारे में बहुत अच्छे, सबसे बेहतरीन तरीके से बताया गया है कि ज्योतिष क्या होता है, ज्योतिष को कैसे सीखें, ज्योतिष में कितने कितने तरीके से होते हैं। जब तरीके से धीमे धीमे समझाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बृहद संहिता में बताया गया है। इसकी लिखा है ब्रह्मगीर। इसके बाद में अगली किताब है निरुक्त की। तो निरुक्त शास्त्र, इसमें शास्त्र लगा दीजिए, निरुक्त शास्त्र हो गया। इसके बाद में अगली शिक्षा की तो शिक्षा शास्त्र हो गया। कल्प की है तो कल्प शास्त्र हो गया। और इसके बाद में छंद की है तो छंद शास्त्र हो गया। ये 6 हमारे क्या हैं? वेदांग हैं। क्या वेदों का अंग है, जिस तरीके से हम वेदों को इजीली समझ सकते हैं। देखो, आपको अगर व्याकरण नहीं आएगी तो आप उसको समझ शुद्ध नहीं कर पाओगे। मान के चलिए उस समय संस्कृत भाषा हुआ करती थी, तो संस्कृत भाषा के बारे में हमें संस्कृत का अर्थ नहीं पता होगा तो क्या हम उसको समझ पाएंगे? जितने भी आपने देखा होगा कि जितने भी ग्रंथ हैं या महाभारत वगैरह, रामायण वगैरह है या कोई भी वेद है, किसमें लिखे हुए हैं? संस्कृत में लिखे हुए हैं। और संस्कृत को हम समझ पाएंगे तभी जब हमें उसका व्याकरण अच्छे से आता होगा। तो व्याकरण को समझना होगा। बिना व्याकरण के हम क्या नहीं समझ सकते? किताब को नहीं समझ सकते। ज्योतिषी में उसके बारे में बताया गया है। निरुक्त शास्त्र में निरुक्त और शिक्षा, कल्प और छंद के बारे में बताया गया है, क्योंकि हमें किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से इसकी राह होती है, बोलने का तरीका, समझने का तरीका। यही तरीका हमें क्या है? समझने योग्य किसी किताब को बनाता है। ठीक है, अब वेदांग के बाद में अगला है आपका, वो है पुराण। पुराणों में आता है, अगला क्या है आपका? पुराण। क्या है? पुराण। जो पुराण है, पुराणों की संख्या थी हमारे यहाँ 18 थी। 18 पुराणों की संख्या थी। और लेकिन इसमें सब पुराणों, 3 पुराण प्रमुख हैं। हम 3 पुराणों के बारे में ज्यादातर पढ़ते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में हमेशा आते हैं। तो सबसे पहला आता है पुराणों में कि पुराण जो भी है वो क्या है? तो पुराणों में जो भी लिखा था वो किसी प्राचीन राज वंश थे ना, उनसे संबंधित उसके बारे में लिखा था। और कहा जाता है कि जितने भी पुराण थे उनमें प्राचीन राजवंशों के बारे में कुछ न कुछ वर्णन दिया हुआ है। 3 पुराण प्रमुख हैं, उनमें सबसे प्रमुख पुराण है या सबसे प्राचीन पुराण के बारे में पूछा जाए पहले, तो सबसे प्राचीन पुराण का नाम है ब्रह्म पुराण। क्या है? ब्रह्म पुराण। लेकिन हमें 3 पुराणों के बारे में पढ़ना है, तो नंबर 1 पे आता है जो पुराण है, सबसे पहला नाम है उसका विष्णु पुराण। कौन सा है? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण के बाद में नंबर 2 पे आता है मत्स्य पुराण। कौन सा आता है? मत्स्य पुराण। और नंबर 3 पे आता है वायु पुराण। कौन सा आता है? वायु पुराण। ये 3 पुराण प्रमुख हैं। अब जो विष्णु पुराण है, इसमें मौर्य वंश के बारे में दिया गया है। किसके बारे में दिया गया है? मौर्य वंश के बारे में। और विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हुए थे उनके बारे में भी यहाँ दिया हुआ है। अब कहा जाता है कि जो मौर्य वंश था वो कहाँ था?
मगध में था, मगध महाजनपद में। और जो शुरू हुआ था, कहां से शुरू हुआ था? उत्तर भारत से शुरू हुआ था, लेकिन देखते देखते बहुत लंबे क्षेत्र में फैल गया था। इसके बारे में ये दिया हुआ है। और इसमें विष्णु भगवान के अवतारों के बारे में भी चर्चा है। और कहा जाता है कि विष्णु भगवान के 10 अवतारों के बारे में जो डिटेल में चर्चा है वो मत्स्य पुराण में है। तो जो विष्णु पुराण में दिया गया है केवल मौर्य वंश के बारे में दिया गया है, और मत्स्य पुराण में दिया गया है वो सातवाहन वंश के बारे में दिया गया है। तो सातवाहन वंश था, उसके बारे में किसमें दिया गया है? मत्स्य पुराण में। और वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में दिया गया है। गुप्त वंश के बारे में एक शासक है जो मैंने जिसके बारे में बताया था, तो कहते हैं कि उस शासक का घोड़ा है वो कितने सागरों का पानी पीता था? 3 सागरों का। तो शासक का नाम था समुद्रगुप्त। क्या नाम है? समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त है उसका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। कहने का मतलब हमारा भारत है ना इस तरीके से है। अब इधर है अरब सागर, इधर है हिंद महासागर, और इधर है बंगाल की खाड़ी। अब मान के चलिए उसका सागर था, जो सागर 2 हो गए और 3 हो गए। अब उसका जो घोड़ा है तीनों समुद्र का पानी पीने का मतलब ये नहीं है कि सुबह यहाँ पानी पिएगा, दोपहर में यहाँ आ जाएगा और शाम को यहाँ पहुंच जाएगा। कहने का मतलब है जिसका क्षेत्रफल इतना विस्तार था कि उसका क्षेत्र लगता था तो 3 समुद्रों से लगता था, तो उसका घोड़ा तीनों समुद्रों में कहीं भी पानी पी सकता था। रेगुलर नहीं पीता था। अगर वो घोड़ा सुबह से लेकर शाम तक दौड़ता रहेगा तो फ्लैट में लेके जाना पड़ेगा कि पहले इधर से अरब सागर में पानी पिलाओ, फिर बंगाल की खाड़ी पिलाओ, फिर ले जाकर हिंद महासागर में। इस तरीके से नहीं हो सकता। लेकिन इसी में कहा गया है जो वायु पुराण है कि गुप्त वंश के बारे में, और समुद्रगुप्त का घोड़ा है वो 3 समुद्रों का पानी पीता है। इसके बाद में अगला आता है उपनिषद। उपनिषद आ गया। उपनिषद का मतलब होता है कि जो ज्ञान गुरु के समीप बैठकर लिया गया हो उसको उपनिषद कहा जाता है। और उपनिषदों की संख्या थी वो 108 थी। 108 टोटल मिलाकर के उपनिषद थे। इसमें कई उपनिषद प्रमुख हैं और केवल 13 उपनिषदों को मान्यता मिली है जो प्रमाणिक हैं। सबसे प्रमुख है कि कहा जाता है कि यह उपनिषद है, इसमें जो क्षत्रिय राजपूत होते हैं इनके बारे में सबसे अधिक मात्रा में बताया गया है और सबसे अधिक महत्व है। और इसमें ब्राह्मणों का महत्व कम बताया गया है। कहते थे कि ब्राह्मण जो क्षत्रिय होते हैं, क्योंकि राज्य वगैरह राजा वगैरह होते थे ना, उसके बारे में बताया गया है। राजा वगैरह के बारे में बताएंगे तो किस में बताएंगे? क्षत्रियों के बारे में बताएंगे, राजपूतों के बारे में बताएंगे। तो इसलिए जब ब्राह्मणों के बारे में था वो क्या हो गया? कम हो गया। अब इसके बाद में अगला आता है, तो सबसे पहला जो हमारा उपनिषद इसका है मुंडको उपनिषद। कौन सा है? मुंडको उपनिषद। जो मुंडको उपनिषद है, मुंडको उपनिषद में कहा गया है कि सबसे प्रमुख हमारा क्या है? उपनिषद है, क्योंकि हमारा यह राष्ट्रीय वाक्य है लिया गया है जो इसकी सत्य की हमेशा जीत होती है। कहते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिया गया है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो हमारा सबसे प्रमुख है मुंडको उपनिषद। इसके बाद में सबसे पहला जो उपनिषद है वो बृहदनारायण उपनिषद है, और सबसे अंतिम है आलोक उपनिषद है। तो ये हमारे कई 2-3 उपनिषद प्रमुख हैं, लेकिन उपनिषदों की संख्या अगर पूछी जाए तो 108 है। और इसमें से प्रमुख पूछा जाता है कि हमारा सत्यमेव जयते जो वाक्य है वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो आपने देखा हुआ होगा कि अशोक के नीचे लिखा होता है, अशोक का जो सिंबल होता है उसके नीचे क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते। ठीक है। अब इसके बाद में उपनिषद में बताया गया है कि ओम शब्द, जो ओम शब्द क्या है? हिंदू धर्म से संबंधित है और यह किसके लिए है? देवताओं के लिए प्रयोग किया जाता है। और त्रिमूर्ति होते हैं वो सृष्टि के रचयिता हैं। ये किसमें बताया गया है? त्रिमूर्ति होते हैं सृष्टि के रचयिता। इसमें जालोपनिषद है। जालोपनिषद में बताया गया है कि त्रिमूर्ति हैं जो तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों किसमें है? सृष्टि के रचयिता हैं। ये जालोपनिषद में बताया गया है। इसके बाद में अगला आता है स्मृति साहित्य। क्या आता है? स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य जो स्मृति साहित्य है इनकी संख्या है 36 है। इसके बाद में 36 में 36 है, और 36 के बाद में यहाँ दो मतलब जो स्मृति साहित्य हैं उनको मान्यता मिली है। कहते हैं मतलब एक है इसमें मजाक के बारे में दिया गया है, एक है बहुत विवादित है। मजाक का मतलब होता है कि उसमें जो दिया गया है, उसका वक्तव्य दिया गया है वो इस तरीके का है कि उसमें थोड़ा सा बेवकूफी तरीके के बयान कर दिया गया है। और दूसरा एक है विवाद का। तो विवादवाद एक सबसे पहला है जिसका नाम है याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य। कौन सा है? याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य। याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य कहते हैं वो याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा लिखा गया था, और उन्होंने कहा था कि संसार ही स्वर्ग है। संसार क्या है? स्वर्ग है। अपनी आत्मा को मत तड़पाइए, आपकी आत्मा जो चाहती है वो करिए। आपको कुछ खाने का मन है आप खाइए, आपके पास पैसा नहीं है तो किसी से लेकर के खाइए। कहने का मतलब है आपका जो मन कर रहा है जिस काम को करने का, आप उस काम को जरूर करिए, चाहे कुछ भी हो। आप उसके लिए आपके पास कुछ साधन नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, तो दूसरे की मत लेके करिए, दूसरे की मदद लेकर के करो, लेकिन उसको जरूर करो, क्योंकि ये संसार ही स्वर्ग है, संसार के अलावा कोई स्वर्ग नहीं है। तो सबसे पहला कौन सा था? याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य। दूसरा है मनुस्मृति। कौन सा था? याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य। याज्ञवल्क्य, ठीक है। याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य हो गया, और दूसरा हो गया मनुस्मृति। कौन सा हो गया? मनुस्मृति।
स्मृति। तो अब जो पहला था इसमें मजाक, ये मजाक हो गया। अब मान के चलिए भाई, आपके पास मान के चलो आपका मन है कि मुझे तो रसगुल्ला खाना है। अब रसगुल्ला खाने का मन हो रहा है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आपने दूसरे से पैसा लिया, दूसरे से पैसा लेकर रसगुल्ला खा लिया। अब रसगुल्ला खाने के बाद में आपको उसका पैसा चुकाना चाहिए, लेकिन आपका उसका पैसा चुकाने की जगह पे आपको आंख दिखा रहे हो मेरे पास पैसा नहीं है, अब आएगा तो दूंगा ना। तो इस तरीके का इसमें दिया हुआ है, क्योंकि यही कहता है तो याज्ञवल्क्य स्मृति कहती है, साहित्य है वो कहता है कि संसार क्या है, स्वर्ग है, और संसार के अलावा दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो स्वर्ग हो। तो अपनी आत्मा को कभी मत तड़पाइएगा, आत्मा को क्या दीजिए, चैन दीजिएगा। अगला आता है मनुस्मृति। जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति सबसे प्राचीन किताब है और सबसे प्राचीन राजनीतिक किताब है। यह बहुत विवादित है, इसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जिसके बारे में सही नहीं लिखा। इसके जो लेखक है नाम है उनका सुमित भार्गव। सुमित भार्गव ने इसके बारे में लिखा था, कुछ इसमें विवादित किताबों की वजह से इसके बारे में थोड़ा सा ऊटपटांग वर्णन दिया हुआ है। कहते हैं कि इसमें शासन और कर्मचारी के बारे में दिया गया है कि शासन कैसा होना चाहिए, कर्मचारी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे प्रमुख चीज दिया गया था महिला व दलित। क्या था, महिला व दलित थे, उनको निम्न बताया गया, उनको कमजोर बताया गया है। कहते हैं कि जो महिला हैं वह निम्न है, कमजोर हैं, दलित हैं वो भी निम्न या कमजोर हैं, उनको किसी चीज का बराबरी का अधिकार नहीं है। तो ऐसा इसमें दिया गया है। यानी संविधान का बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है संविधान के। संविधान कहता है कि सब बराबर हैं, लेकिन मनुस्मृति क्या कहती है कि नहीं, महिला है, दलित है, क्या है, ये सब निम्न है, कमजोर हैं। और इसका मतलब है कि यही सिस्टम था इसमें सबसे पहले विरोध की जड़। अब मान के चलिए आप कोई बिना सोचे समझे कैसे डिसाइड कर सकता है कि आप कमजोर हो या आप निम्न हो, आपको कि चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, तो किस तरीके से आपको डिसाइड कर सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि नहीं है। और उसके बाद में इसमें दूसरा सबसे विवाद का कारण था कि यह कहता है कि लड़के की शादी की उम्र 21 से 25 वर्ष होनी चाहिए और लड़की की शादी की उम्र 14 से 15 वर्ष होनी चाहिए। कहने का मतलब है लड़का लड़की की उम्र में इतना अंतर होना चाहिए, 14-15 वर्ष की बच्ची की शादी 25 वर्ष के युवक से होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा विवाद का कारण रहा था, क्योंकि भाई वो शादी कर रहा है, शादी का मतलब क्या हो गया, ये तो बाल विवाह हो गया। जब बाल विवाह हमारे प्रचलन में थी तो क्या उस समय तो ये उसमें इसको बढ़ावा दे रहा था मनुस्मृति, इसलिए इसमें ये दिया था। कहा जाता है इसमें 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा है, 8 प्रकार के विवाह होते थे उसकी इसमें चर्चा है। 8 प्रकार के विवाह में था ब्रह्म विवाह, देव विवाह और आसी, प्रजापति, गंधर्व, असुर, राक्षस और 50 विवाह थे। इसके बाद में इसी में 16 संस्कारों के बारे में दिया गया है। अभी लोग हमारे यहाँ हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। जब बच्चा माँ के पेट में आता है और तब से लेकर के जब उसकी मृत्यु होती है व्यक्ति की, तब तो उसके 16 संस्कार होते हैं। वो 16 संस्कारों में बंधा रहता है। लेकिन मैं मानता हूं कि शायद ही किसी को 16 संस्कारों के नाम पता होगा और 16 संस्कारों को जानते भी नहीं होंगे। सबसे पहला जो माँ के पेट में आता बच्चा तब से संस्कार शुरू होता है और 16वां संस्कार, इसको अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं, अंतिम संस्कार बोला जाता है। और संस्कृत की इसी किताब में मिले हुए और इसी में सबसे अधिक मात्रा में ये सब कुछ दिया हुआ है। विवादित बयान भी इसी में दिए हुए हैं, संस्कारों के बारे में भी इसी में बताया गया है। और इसके बाद में यहाँ जो विवाह होते हैं, 8 प्रकार के विवाह, उनके बारे में यहाँ बताया हुआ है। अगला टॉपिक है कल का संस्कार, क्योंकि मनुस्मृति में संस्कार आते हैं। संस्कार कल कराएंगे, अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।